तस्बीह कानादि अनंतम पर और भगवद गीता के श्लोकों की श्रृंखला को हम जारी रखते हुए पठन कर रहे हैं हम अध्याय 7वें के श्लोक। और आज शुरू करेंगे श्लोक नंबर 21 से। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोका नंबर 21। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तो इसमें श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यो यो याम याम तनुम, यो यो जो भी व्यक्ति, याम याम तनुम, जिस तनु यानी कि शरीर, यानी कि ये आकार, तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस भी स्वरूप में जिस व्यक्ति का मन लगता है और श्रद्धयार्चितुम इच्छति, श्रद्धा से उसे पूजने का प्रयास करता है या कि पूजने की इच्छा रखता है। श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, अर्चितुम अर्चना करना, पूजना, उनके नामों का स्मरण करना, इच्छति इच्छा रखता हो। तस्य उस व्यक्ति के लिए अचलाम श्रद्धाम, उसमें अचलाम श्रद्धाम, कांस्टेंट श्रद्धा, एक जो फेथ है वो डिवोशन, उसे मैं जागृत करके देता हूँ। तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्, मैं देता हूँ, मैं ही ग्रांट करता हूँ, मैं ही देता हूँ। क्या? अचल श्रद्धा, अटूट विश्वास और श्रद्धा जो है उस व्यक्ति को मैं देता हूँ, ताकि उसके इच्छा के अनुसार किसी स्वरूप को जिसमें भी उसका मन लगे, जिसके भी स्वरूप में उसकी इच्छा हो, उस स्वरूप से वो आराधना कर सके, उसकी पूजा अर्चना वो कर सके। तो इस किस कॉन्टेक्स्ट में है कि जो भी व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति जो लोग हैं, उन्हें अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो सही लगता है उस इष्ट देव की कामना, उसकी आराधना वो करते हैं। परम तत्व जो परमेश्वर भगवान है, उस भगवान का चिंतन नहीं करते। लेकिन अगर उनके मन को ऐसा पता चलता है कि इस देवता की आराधना से मेरी जो इष्ट कामना है वो पूर्ति होती है, तो उसके प्रति मैं आदर सत्कार का भाव रखूँ और उसका पूजन करूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी को पुत्र चाहिए तो पुत्र यष्टि यज्ञ उसके लिए करूँ, उस देवता का आह्वान करूँ। कभी कुछ लोग वरुण भगवान के लिए आहुति देते हैं, उनका आह्वान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। कुछ लोग वायु देवता की पूजा करते हैं, कुछ लोग सूर्य देवता की करते हैं, कुछ लोग यक्ष किन्नर लोगों की आराधना करते हैं, तो कुछ लोग योगिनी या ऐसे कोई सिद्ध व्यक्ति, उसका पूजन करने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे विविध प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार के देवता और जो उससे भी कम श्रेणी है उनके देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, इन सभी के पास वो जाते हैं, उनमें श्रद्धा रखना चाहते हैं। अगर ऐसा भी है तो भी ये जो भगवान है, जो परम तत्व है, वो उनके मन में इन देवताओं के प्रति आदर भावना और एक श्रद्धा, अटूट श्रद्धा जो है उसे दे देते हैं, ताकि वो उनका पूजन कर सके। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य अचलम श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तो ऐसा नहीं है कि हमने इच्छा की और हमारे मन में श्रद्धा आ गई और हमने कुछ संघर्ष किया, कुछ अभ्यास किया और हमें वो प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें भी वो जो परम तत्व भगवान है, उनका जो है अनुग्रह वो दयापूर्ण है, करुणा के सागर हैं। तो वो ये चाहते हैं कि हमारे मन की इच्छाएँ इस प्रकार से नहीं, वो ऐसा नहीं सोचते कि इसने मेरी उपासना नहीं की, मेरा ध्यान आदर सत्कार नहीं किया, किसी और देवता के बारे में सोच रहा है, ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि किसी न किसी तरह से इसका मन जो है, इस जीव का मन, उसमें श्रद्धा हो और किसी एक जगह में वो उसका अटूट विश्वास रह जाए, वो आराधना के पथ पर चले। तो इसीलिए इस भावना से, वो करुणा के भावना से उसके मन में उस देवता के प्रति एक श्रद्धा का भाव जो है वो उत्पन्न करा के स्वयं ही दे देते हैं। तो ये जो श्रद्धा की भावना है, वो श्रद्धा की भावना भी भगवान की ही देन है। तो इसीलिए ये कहना कि मैंने भक्ति की, मुझे श्रद्धा है, ये मान लेना भी हमारी ही मूर्खता है, हमारी मूर्खता है, ना समझी है। अगला श्लोक नंबर 22। स तस्या श्रद्धया युक्त स तया श्रद्धया युक्तस् तस्य आराधनम ईहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान हितान। स तया श्रद्धया, तो उस श्रद्धा के बलबूते पर, उससे युक्त होकर के, तस्य आराधनम ईहते, उस देवता की आराधना जो है उसमें प्रेरित होकर के वो उस प्रारंभ करता है। लभते च ततः कामान, और उसके बाद उस प्रेरणा से
पूजन करने के बाद उस कामना की उसकी पूर्ति हो जाती है। कामान मय्येव विहितान हितान, और उस कामना की पूर्ति का भी अरेंजमेंट मय्येव मैं ही करता हूँ, विहितान अरेंजमेंट करता हूँ, उस कामना की पूर्ति का अरेंजमेंट उस देवता के रूप के थ्रू मैं ही करता हूँ। तो देने वाले जो है वो परम तत्व भगवान ही हैं, और जिस भी देवता को की पूजा हम करें उनके माध्यम से हमें अपने कामनाओं की पूर्ति करा के देने वाले ये एक परम तत्व श्री कृष्ण ही हैं, भगवान ही हैं। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्य आराधनमीहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान हितान। तो ये जो श्लोक है उन सभी हमारे विचारों को दूर करता है, जिसमें हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान की उपासना करके हमें क्या मिला, हमारी किसी कामना की पूर्ति नहीं हुई, मैंने उनकी आराधना की तो मुझे ये मिल गया, मैंने उनकी आराधना की तो मुझे वो मिल गया, लेकिन वो भगवान की आराधना करके मुझे क्या मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन ये हमारी धारणा जो है, भावना जो है, ये गलत है। इसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जिस भी देवता में, जिस भी रूप में आप अपना मन लगा करके उसकी आराधना करो, लेकिन उसके माध्यम से आपके कामनाओं की पूर्ति करा के देने वाला आखिर मैं ही हूँ। तो लभते च ततः कामान मय्येव, मैं ही, मय्येव विहितान हितान। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 23। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो अंतवत्तु फलम तेषां, परंतु, टू का अर्थ है परंतु, परंतु क्या है इसमें समझने वाली बात। अंतवत यानी कि कुछ क्षणों के लिए, कुछ पल ही के लिए रहने वाला, जिसका अंत निश्चित हो, वो अंतवत्तु फलम। तो इस आराधना का जो फल है वो निरंतर नहीं रहने वाला है, वो अंतवत है। तो एक काल तक वो रहेगा, फिर उस काल के बाद उसका जो फल है वो फल अंत हो जाएगा। अंतवत्तु फलम तेषाम, इस प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए हम जो आराधना करते हैं उससे जो हमें फल प्राप्त होता है वो अंतवत होता है, यानी कि उसका एक एंड होता है, उसकी एक समय सीमा होती है। तद्भवत्यल्पमेधसाम, और उसी प्रकार से जो आराधना करने वाला है उसका भी जो उत्कर्ष जो है वो लिमिटेड ही रहता है, वो निरंतर सुखी नहीं रह सकता। अल्प क्यों? अल्पमेधसाम, उसकी मेधा शक्ति जो है वो अल्प है, वो इतना ही सोच पाता है, और उसी प्रकार से उसका फल जो है वो भी निरंतर नहीं रहता, वो भी अल्प ही रहता है। देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो इस प्रकार के नाना प्रकार के देवताओं को यजन करने वाले, उनकी आराधना करने वाले उनके पास पहुंच जाते हैं, परंतु मद्भक्तः यान्ति मामपि, जो मेरे भक्त हैं, इन सारे सांसारिक विषयों के कामनाओं से प्रभावित न होकर के जो मेरी भक्ति करते हैं उनका क्या होता है, यान्ति मामपि, वो मुझ तक पहुँच जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए, नित्य अनित्य में अंतर करना हमें आना चाहिए। जो नित्य है वो परम तत्व है, और ये जो अपनी कामनाएं हैं, ये जो सांसारिक कामनाएं हैं, वो सांसारिक कामनाएं भी और उनके फल भी निरंतर नहीं रहते, अनित्य हैं। अगला श्लोक, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावम अजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम। तो ये जो ऐसे अल्प बुद्धि वाले, अल्प मेधा वाले व्यक्ति है, वो लोग क्या समझते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, वो जो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड यूनिवर्स, जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, उस अव्यक्त ने एक व्यक्ति का रूप लिया है, धारण किया है। आपन्नम मन्यते माम बुद्धया, तो जो अव्यक्त है वो ऐसे विस्तार पूर्वक रहा है, उस विस्तार से वो संकुचित होकर के एक आकृति धारण कर लेता है, और उस आकृति को मैं मान लेता है। माम बुद्धया, उसकी बुद्धि ऐसे समझ लेती है कि अभी ये जो सीमित आकृति है वो सीमित आकृति ही मैं हूँ। तो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते, मन्यते यानी मान लेना, मन्यते माम बुद्धया, तो इस सीमित आकार को, आकृति को मैं ऐसी मान्यता, ऐसा मन में धारण कर लेके परम भावम अजानंतो, उस परम तत्व को भूल गया है, उसके बारे में नहीं जानता। अजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम, तो मेरा जो अव्यय और अनुत्तमम, इससे उत्तम कुछ और नहीं, ऐसे अनुत्तम रूप को वो भूल जाता है, उसे नहीं जान पाता। तो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावम अजानंतो, परम भावम, तो वो जो भावना है जिसमें इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी है,
जो उस जिसमें सब कुछ है, उस परम तत्व को नहीं जानता, बिना जाने वो संकुचित सोच लेकर के, अल्प बुद्धि लेकर के, एक आकृति को ही माम बुद्धया मैं मान करके वो एक संकुचित जीवन ही जीता रहता है। अजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम, अव्ययम यानी कभी न मिटने वाला, कभी खराब न होने वाला, अव्ययम अनुत्तमम जो एवरलास्टिंग है और जो हमेशा रहने वाला है, ऐसे अव्यय और अव्यक्त जो है उसको नहीं जान पाता। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वो जानना चाहिए जो अव्यक्त स्वरूप है और सर्वव्यापी है। उस तत्व को ही हमें उसके साथ ही आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसी की आराधना करनी चाहिए। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृताः मूढ़ो अयं न अभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृताः। तो जनरली जो जैसे क्या होता है कि अपनी योग माया से आवृत होकर के, ढक करके मैं रहता हूँ। नाहं प्रकाशः, तो मैं प्रकाशित नहीं होता। तो जनरल पब्लिक के लिए मैं प्रकाशित नहीं होता, अपनी योग माया से आवृत रहता हूँ, ढका हुआ रहता हूँ। मूढ़ो अयम न अभिजानाति, तो ये जो अल्प बुद्धि है वो वो मूढ़ है, मूर्ख है। न अभिजानाति, वो जानता नहीं। लोको मामजम अव्ययम, जो मुझसे, मतलब इस आवरण, ये जो आवरण है उस आवरण से परे जो मैं हूँ, अव्यय हूँ, उस अव्यय परम तत्व को, उससे जनित वो जो लोक है, सत्य लोक है, उस लोक को वो जान ही नहीं पाता। ना हम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृताः मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको मामजम, मुझसे जनित, मामजम मुझसे जनित, अव्ययम, ये जो मुझसे जन्म लिया हुआ अव्यय लोक है, उस अव्यय लोक के बारे में वो नहीं जानता। तो वो क्या जानता है, केवल ये जो पेरिशेबल लोक है, जो नश्वर है, सिर्फ उसी को जान पाता है। जो अनश्वर है, उस अनश्वर लोक के बारे में ये नहीं जान पाता, ऐसा स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो इसे क्या संकेत देना चाहते हैं भगवान कि ये जो सांसारिक कामनाओं से हम हमेशा घिरे हुए रहते हैं, वो निरंतर नहीं, वो निरंतर सुख नहीं। अगर एक की पूर्ति हुई तो दूसरे की पूर्ति हुई, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे लगातार हम इस साइकिल में बंधे हुए दौड़ते रहते हैं। लेकिन अगर हम इसके परे जो अव्यय और शाश्वत निरंतर सुख है, उस सुख की तरफ अगर हम मुख करके उसके लिए प्रयास करें तो हम नित्य निरंतर सुखी रह सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृताः, तो सबके लिए जो है मैं प्रकाशित नहीं हूँ और सबको भी एक साथ प्रकाश नहीं देता। प्रकाश यानी कि हमें ज्ञान, उस सत्य का ज्ञान। योग माया समावृताः, तो हमेशा साधारण तौर पर योग माया से आवृत रहता हूँ, ढका हुआ रहता हूँ। लेकिन जो इसके परे जाने की इच्छा रखकर ऊपर उठने की इच्छा रखता है, केवल उसके लिए प्रकाश में होता हूँ। और जो मेरा अव्यय लोक है, उस लोक को भी मैं प्रकाशित करके रिवील कर देता हूँ। तो इसी के साथ हम इस वीडियो की पूर्ति करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु।